खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कौमी असम्बली का इजलास आज 2 बजे शुरू होगा। नए कायदे ऐवान के लिए मुतहदा अपोजिशन से शहबाज शरीफ और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी के दरमियान 1-to-1 मुकाबला होगा। वज़ीर आज़म का इंतखाब आइन के आर्टिकल 91 के तहत होगा। इंतखाब के लिए ऐवान को तकसीम करके वोट दिए जाएंगे। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद गिनती शुरू की जाएगी, जिसके बाद स्पीकर के नतीजे का ऐलान किया जाएगा। आपको यहाँ पर बताते चलें कि वोटिंग का अमल जो है वो मुकम्मल होने के बाद स्पीकर जो है वो नतीजे का ऐलान करेंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं आज के दिन के हवाले से। एक दफ़ा फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए वज़ीर आज़म का इंतखाब जो है वो आज होगा। कौमी असम्बली का इजलास आज 2 बजे शुरू होगा। नए कायदे ऐवान के लिए मुतहदा अपोजिशन से शहबाज शरीफ और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी के दरमियान 1-to-1 मुकाबला होगा। वज़ीर आज़म का इंतखाब आइन के आर्टिकल 91 के तहत होगा। इंतखाब के लिए ऐवान को तकसीम करके वोट दिए जाएंगे। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद गिनती शुरू की जाएगी, जिसके बाद स्पीकर नतीजे का ऐलान करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं जावेद बलोच, जो कि इस पर हमसे मज़ीद बात करेंगे। जावेद बलोच, एक दफ़ा फिर तहरीक इंसाफ और अब नून लीग में जो है वो ये वज़ारत उस्मा के लिए मुकाबला होने जा रहा है, क्या देख रहे हैं आप? देखें, आज जो है वो कायदे ऐवान यानी कि वज़ीर आज़म का इंतखाब है। कौमी असम्बली के इजलास में दिन 2 बजे इजलास की तलब किया गया है, जिसमें जो है वो 1 आइटम एजेंडा है और उसमें जो है वो वज़ीर आज़म का इंतखाब किया जाएगा। पहले तहरीक इंसाफ ने जो है वो राय अफराद इख्तियार की थी कि वो इस इजलास में शरीक नहीं होंगे, लेकिन आज फिर दोबारा कल रात को जो है ये फैसला किया गया कि तहरीक इंसाफ इस इजलास में शरीक होगी और जो है वो अपने कैंडिडेट शाह महमूद कुरैशी के साथ खड़ी होगी। मुकाबला की सूरत बड़ी वाज़ेह है। जो कल की अपोजिशन और आज जो है वो अपोजिशन जो है हुकूमत में आ जाएगी, उनको बड़ी वाज़ेह अक्सरियत जो है वो हासिल है ईवान में। और जो है वो वोटिंग का अमल होगा। वोटिंग के बाद जो है वो गिनती होगी। गिनती के बाद स्पीकर जो है वो रिजल्ट अनाउंस करेंगे। और ये बताया जा रहा है कि आज रात को ही जो है वो नए वज़ीर आज़म अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे और सदर पाकिस्तान को भी ये बता दिया गया है कि आज रात को जो है वो हलफ उठाएंगे। उसके लिए भी इंतजाम कर लिए गए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद बलोच, हमें ज्वाइन करने का। जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हमसे बात कर रहे थे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कौमी असम्बली का इजलास आज 2 बजे शुरू होगा और नए कायदे ऐवान के लिए मुतहदा अपोजिशन से शहबाज शरीफ और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी के दरमियान 1-to-1 मुकाबला होगा। नए वज़ीर आज़म पाकिस्तान का आज इंतखाब। मुतहदा अपोजिशन की जानिब से शहबाज शरीफ वज़ारत उस्मा के मजबूत उम्मीदवार हैं। शाह महमूद कुरैशी के कागजात भी मंजूर हो गए। कौमी असम्बली का इजलास 2 बजे तलब किया गया है। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के दौरान PTI के रहनुमा नून लीग के रहनुमाओं से बात बात पर उलझते रहे। शाह महमूद कुरैशी एहसन इकबाल पर बरस पड़े, लेकिन जवाब सुनकर चुप हो गए। PTI हुकूमत खत्म, लेकिन लड़ाई झगड़े, तलख कलामी और बदकलामी का सिलसिला ना रुक सका। शिकस्त के प्रेशर में बात बात पर उलझने लगे। वज़ारत उस्मा के लिए कागजात नामजदगी जमा करने के मौके पर बाबर आवान और शाह महमूद कुरैशी नून लीग और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से उलझ पड़े। PTI रहनुमा बाबर आवान ने कहा, शहबाज शरीफ दियानतदार नहीं। नून लीग के रहनुमाओं ने हुकाम को एक एक शिक पढ़ के सुनाई। बाबर आवान को एडिशनल सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने कहा, दलाइल न दें, ये कोई अदालत नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने भी बाबर आवान के एतराज़ात के जवाब में अपने दलाइल पेश किए। लीगी रहनुमा जाहिद हामिद ने भी हुकाम के सामने रूल्स पढ़े। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी पर कोई एतराज नहीं किया। रूल 32 has not been complied with। ये भी नहीं उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि तुम उम्मीदवार नहीं, तुम्हें अभी से कुर्सी का नशा चढ़ गया है। इक़्तिदार का नशा चढ़ गया तुम्हें अभी भी। शाह महमूद कुरैशी की एहसन इकबाल से तलख कलामी, तमीज से बात करो, तुम अब वजीर खारजा नहीं रहे। एहसन इकबाल ने भी गुस्से में जवाब दिया, तुम्हारे इक़्तिदार का नशा चढ़ गया तुम्हें अभी भी। मैं नहीं है, तुम भी नहीं हो। एहसन इकबाल ने शरारत की है कि शहबाज शरीफ के नॉमिनेशन पर शरारत कर रहे हैं। इस मौके पर मलिका बुखारी भी बोलती रही। अपोजिशन की जानिब से 13 कागजात
नामजदगी जमा कराए गए। पीपल्स पार्टी, JUIF, ANP बलोचिस्तान, नेशनल पार्टी, BAP, MQM और मोहसिन दावड़ की जानिब से कागजात जमा कराए गए। दूसरी जानिब कौमी असम्बली इजलास से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुतहदा अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टियों के इजलास होंगे। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत इमरान खान करेंगे। ज़राए के मुताबिक इमरान खान मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्टी हिकमत अमली पर मुशावरत करेंगे। कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों के हवाले से मुशावरत भी की जाएगी। इमरान खान पार्टी के फैसलों पर अरकान को एतमाद में लेंगे। तहरीक इंसाफ ने असम्बलियों से इस्तीफे देने का फैसला किया है। फवाद चौधरी का कहना है कि नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के बाद इस्तीफ़ों का अमल शुरू हो जाएगा। पहले विफाक और फिर सूबाई असम्बलियों से भी मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। शेख रशीद ने कहा कि हम कौमी असम्बली से इस्तीफे दे रहे हैं, चोर डाकुओं के साथ नहीं बैठ सकते। सब ने इत्तफाक राय से फैसला किया कि हम कौमी असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं। तमाम मेंबर इस्तीफ़ा देंगे। अगर उनका फैसला है कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना है तो हमारा फैसला है कि हमने मुस्ताफ़ी। कोर कमेटी की रिकमेंडेशन ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को उन्होंने ये कहा है कि हमें असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। कल ही हम ये रेजिग्नेशन जो है वो दे देंगे। हम पहले अभी फ़िलहाल कौमी असम्बली से दे रहे हैं, उसके बाद हम प्रोविंशियल असम्बलीज़ के साथ इस तरह से एक स्ट्रेटजी के साथ उधर बढ़ेंगे। तो हमने ये फैसला किया है एक बड़ी तहरीक चलाने का। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का खुद मुस्ताफ़ी ना होने का फैसला। डॉक्टर आरिफ अलवी ही नए वज़ीर आज़म से उनके ओहदे का हल्फ लेंगे। इस राय के मुताबिक सदर ममलिकत का कहना है कि पार्टी ने मुशावरत के बाद मुस्ताफ़ी होने का कहा तो फैसले का एहतराम करूँगा और आरिफ अलवी ने अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ मामूल के मुताबिक जारी रखने का इरादा जाहिर किया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी खुद मुस्ताफ़ी ना होने का फैसला कर रहे हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी ही नए वज़ीर आज़म और उनके ओहदे का हल्फ लेंगे। ज़राए के मुताबिक सदर ममलिकत का कहना है कि पार्टी ने मुशावरत के बाद मुस्ताफ़ी होने का कहा तो फैसले का एहतराम करूंगा। इमरान खान की करीबी टीम के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल शहजाद अकबर, शहबाज गिल, आजम खान, डॉक्टर अरसलान खालिद, डॉक्टर रिजवान और गौहर नफीस को मुल्क से बाहर जाने से रोका जाए। FIA ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तस्वीर तमाम एयरपोर्ट्स और खारिजी रास्तों पर फराहम कर दी गई हैं। आइन दुश्मन और अवाम दुश्मन हुकूमत से निजात मिल गई। कौम की उमंगों के मुताबिक न्याजी हुकूमत का खात्मा कर दिया। आइन से खिलवाड़ करने वाला हुक्मरान अंजाम को पहुँच गया। अब आइन और जमहूरियत महफूज हैं। यौम दस्तूर के मौके पर बिलावल भुट्टो की कौम को मुबारकबाद। गैर मुल्की TV को इंटरव्यू में कहा कि अभी वज़ीर ख़ारजा बनने की तस्दीक नहीं कर सकता। तमाम मसाइल का हल जमहूरियत और सिर्फ जमहूरियत है। माजी की गलतियाँ ठीक करने में बड़ा वक्त लगेगा। कराची में तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सदर एम्प्रेस मार्केट में जश्न। पीपल्स पार्टी के कारकुनान की जानिब से शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। कारकुनान की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई। अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा किसी से ना डरते हुए फैसले देकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल मुहाफिज़ आइन के अजीम मनासिब और मर्तबे पर फायज हो गए। अदल व इंसाफ का बोल बाला किया है। अपने अजीम फैसले और फलक शगाफ अल्फाज से एक अहद को गर्विदा बना लिया है। पाकिस्तान ही क्या, पाकिस्तान से बाहर भी इनके फैसले दिलों में घर कर गए हैं। नजरिया ज़रूरत हमेशा के लिए दफन करके खुद को अदालती तारीख में अमर कर लिया है। हाकिमान वक्त की कुव्वत और ताकत के सामने डट कर फैसले करना ही इनकी ज़ात का खासा है। डेप्यूटी स्पीकर की जो रूलिंग है उसको कलअदम करार दे दिया गया है। अदालत उस्मा ने नजरिया जरूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, मार्केट 700% ऊपर गई है। दयानत और अमानत आइन के तकद्दुस का मुहाफ़िज़, रब्बे करीम की जात के सिवा हर खौफ और डर से मावरा होकर आइन और कानून के मुताबिक हक को सच के फैसले करने की खुदादाद सलाहियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के फैसलों की कोई नजीर नहीं मिलती।
अदालत उज़्मा ने नज़रिया ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया और पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक बना दिया। चीफ जस्टिस ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम और कौमी असम्बली बहाल करके मुनसफे आला पर होने का हक अदा कर दिया। यही फैसला सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम का बाइस बना। हर तरफ इस फैसले की गूंज है और भरपूर पजीराई और खराजे तहसीन है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, मार्केट 700% ऊपर गई है, डॉलर 3.5 रुपीज नीचे आया है। इन्होंने एक तरफ इखलाकी ज़ाब्ते निभाए तो दूसरी तरफ इक़दार की पासदारी की। वुस्सते क़ल्बी, कुशादगी और हिकमत जैसी इक़दार और सिफ़ात उनकी अदालत की जिंदगी का हिस्सा है। जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और उनके तमाम रुफ़काए कार जो बेंच के साथी थे, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। आइन की हिफाजत से भरपूर ऑर्डर दिया है। धीमा मिजाज लेकिन कलम के जरिए ये फैसले कि आइन से बालतर कोई भी नहीं, यूं आइन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ का फर्ज अदा करके तारीख में नाम रकम करा लिया। उनका नाम तारीख में सुनहरी अल्फाज से लिखा जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आइन शिकनी की कोशिश नाकाम बनाकर कौम के जज्बात की तर्जुमानी की। अब अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के इस्तेहकाक को गैर आइनी रूलिंग से रोकना मुमकिन नहीं रहा। मजलूम की नुसरत और जालिम का कला कमा ही इनका नस्बुलैन हकूक को मुस्तकीन तक पहुँचाने, मुआशरे के हर फर्द की जानो माल, इज्जत और हुर्मत और माल और औलाद की हिफाजत इनका मिशन है। मुनसिफाना और आदलाना फैसले उनकी पहचान है। मुबैना अमरीकी खत की तहकीकात कराई जाए, इमरान खान को मुल्क से बाहर ना जाने दिया जाए। इमरान खान का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतर मिनुल्लाह आज केस की समाअत करेंगे। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमने राबिता किया है ज़ीशान सैयद से। ज़ीशान, बताइएगा, आज ये समाअत होने जा रही है, अहम नौइयत की समाअत है, ये दरख्वास्त किस जानिब से दायर की गई है? जी बिल्कुल, शहरी मौलवी इकबाल हैदर की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी और जिसमें इस्तदा की गई कि जो मरासले की तहकीकात है और वज़ीर आज़म का नाम इसमें ECL में डाला जाए और सिर्फ इमरान खान जो कि साबिक वज़ीर आज़म है उनका नाम भी, और साथ साथ वफाकी काबीना फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, कासिम सूरी और असद मजीद का नाम जो है वो भी ECL में डालने की इस्तदा की गई है। साथ साथ सेक्रेटरी दाखिला और दीगर जो वज़रा हैं उनको भी इंक्वायरी के हवाले से जो है मुतल्लिक हुक्म दिया जाए। ये जो वफाकी साबिक वफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म का नाम ECL में डालने की इस्तदा की गई और ये जो दरख्वास्त गुजार है एक कराची के एक वकील है, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह जो है वो 9:15 बजे के बाद इस केस पर आज समाअत करेगा। जी ठीक है। अच्छा, क्या तवक्को की जा रही है कि इस केस को लेकर इस्लामाबाद में सहाफ़ती हलकों में कि क्या मुमकिन तौर पर इसके नताइज निकलेंगे? देखिए, इस किस्म के जो केसेस होते हैं वो अक्सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह जो है वो नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज करते हैं। लेकिन चूँकि अब देखना ये होगा कि क्या फैसला आता है, लेकिन जो इम्कानात ये है कि इस दरख्वास्त को भी नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज किया जा सकता है, क्योंकि चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह खासकर जो पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से या पार्लियामेंट के हवाले से इस तरह के केसेस आते हैं तो उनको समाअत से पहले ही वो खारिज करार दे चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का, ज़ीशान सैयद। धमकी आमेज खत पर इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से इनकार करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान का कहना है कि फौज से 38 साल की वाबस्तगी की वजह से उन्होंने मुनासिब समझा कि वो अपने साबिका महकमे से मशवरा करें और इस मामले पर उनका मौक़िफ़ भी जाने। जनरल तारिक ने बताया कि मुतल्लिका दफ्तर ने उन्हें आज़ादाना तहकीकात की हिमायत के साथ साथ इसके सियासी नताइज से होशियार रहने की तरफ भी निशानदही की है। जनरल तारिक का मज़ीद कहना था कि इनकी सरबराही की वजह से तहकीकात के नताइज पर किसी न किसी सूरत में फ़ौज को एक या दूसरी तरफ से मुरद इल्ज़ाम ठहराया जाएगा। उन्होंने बताया कि हुकूमत न रहने की सूरत में इनके बतौर कमीशन का सरबराह रहना भी वाज़ेह नहीं था। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान ने गैर मुल्की साजिश की तहकीकात के लिए कमीशन के सरबराही से मासद करने की वजह बता दी। अवाम ने अमरीकी हिमायत से हुकूमत की तब्दीली के खिलाफ जज्बात दिखाए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा कि मुकामी मीर जाफरों ने अमरीका की मिली भगत से हुकूमत तब्दील की। मुकामी मीर जाफर वो ठग हैं जो जमानतों पर रिहा हैं। पाकिस्तानी मुल्क में हूँ या फिर ओवरसीज, सब ने गठजोड़ मुस्तरद कर दिया।
कारकुन सड़कों पर, कप्तान घर पर। इमरान खान की कॉल पर इतवार को मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, कोयटा, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में PTI के कारकुन सड़कों पर निकल आए। लाहौर के लिबर्टी चौक में कारकुनों ने इमरान खान की हिमायत में नारेबाजी की। पेशावर में भी बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तहरीक इंसाफ के ज़ेरे एहतमाम लियाकत बाग रावलपिंडी में भी एहतजाज किया गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की कॉल पर मुल्क भर की तरह से कराची में भी तहरीक इंसाफ का बड़ा पावर शो। ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मुजाहरे में ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। कहा कि वो एक करप्ट वज़ीर आज़म को प्रोटोकॉल नहीं दे सकते। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान सुहेल। साबिक वजीर आजम इमरान खान के हुक्म पर कराची में तहरीक इंसाफ का पावर शो। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। इमरान खान से इज़हार यकजहती। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की एहतजाज में शिरकत। इमरान इस्माइल ने कहा, शहबाज शरीफ जैसे ही हल्फ उठाएंगे इस्तीफा दे दूंगा। जब शहबाज शरीफ हल्फ उठाएगा तो मैं अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाऊंगा, क्योंकि मैं शहबाज शरीफ को प्रोटोकॉल देने से इनकार करता हूँ। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने कहा, इमरान खान अगले मैच के लिए तैयार हैं। ये खेल अब इत्तेहादियों के साथ भी होगा। इम्पोर्ट हुकूमत को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत कबूल है, भिखारियों की हुकूमत कबूल है, सरकारियों की हुकूमत कबूल है। MQM ने चंद पैसों की खातिर इमरान खान का साथ छोड़ के सरकारी इस मौके पर दीगर कायदीन ने खिताब में कहा, बहुत जल्द सबकी कापे टांगेंगी जब इमरान खान कराची में भरपूर ताकत का मुजाहरा करेंगे। कैमरामैन आरिफ अली के साथ कामरान सुहेल, न्यूज़ कराची। वी लव यू इमरान खान। इमरान खान आपके लिए हमारी जान भी कुर्बान है। इन ख्यालात का इज़हार PTI के कारकुनों ने न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव फिटनेस अमली के साथ में गुफ्तगू करते हुए किया। क्या कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। हमारे लीडर खान साहब हैं, सबसे पहले तो आई लव यू इमरान खान। हम बेगर नहीं है, हम भिखारी नहीं है, हम जिंदा कौम है सर। वी आर हियर फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। हर कीमत के अंदर आज़म नहीं देखे, हमने भुट्टो को नहीं देखा, लेकिन हमने इमरान खान को देखा है। मर जाएंगे, हम मिट जाएंगे, हम अपना खून दे देंगे सर। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। हम इमरान खान के लिए निकले और उसके लिए अपनी जान तक दे देंगे। जरदारी और नवाज शरीफ जो एक दूसरे को चोर कहते रहे, आज वो हमारी महंगाई के ठेकेदार बन गए। कि ये लीडर अगर खो दिया हमने तो फिर हमारी कोई डिग्निटी नहीं, हमारी कोई पहचान नहीं है। ये वो जज्बा है जो साम्राज्य कुव्वतों के आगे आज हमारी कौम डट के खड़ी हो गई है। हमारे नौजवान बच्चे पुरअमन ये इस्तेजाज कर रहे हैं। अल्लाह उसके साथ है और यही तब्दीली है वो। इमरान खान जिंदाबाद। और हमारी पूरी की पूरी सपोर्ट इमरान खान साहब के साथ है। इस वक्त आवाम का समंदर देखें, 10 किलोमीटर तक खड़े। हमारा सिर्फ एक लीडर है, वो है इमरान खान। हमें ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट बिल्कुल मंजूर नहीं है। खान ना खुद खाता है और ना खाने देता है। We are here to support the Prime Minister who is still the Prime Minister in our eyes. और मुल्क और कौम का इस वक्त तकाजा यही है कि हम जो अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, जो पाकिस्तान के खिलाफ कुव्वतें काम कर रही हैं, हम उनके खिलाफ एक साथ होकर जद्दोजहद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर पूरी दुनिया की तरह से स्पेन में भी PTI स्पेन के ज़ेरे एहतमाम बार्सिलोना में एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग काफ, दीगर सियासी जमातों, समाजी और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भरपूर शिरकत की। एहतजाजी मुजाहरे के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर इमरान खान के हक में नारे दर्ज थे। मुजाहरे में खवातीन की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। मुकर्रिरीन का कहना था कि हम समझते हैं कि इमरान खान को एक बैरूनी साजिश के तहत निकाला गया है। इस साजिश में हमारे मुल्क के कुछ लोग भी हिस्सेदार बने हुए हैं। तहरीक इंसाफ यॉर्कशायर एंड हम्बर के ज़ेरे तमाम ब्रेडफोर्ड में भी इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती और हुकूमत की तब्दीली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में PTI बरतानिया के सदर राना अब्दुल सत्तार के अलावा दीगर ओहदेदारान और मुकामी खवातीन ने शिरकत की। एहतजाज में इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, बैरूनी साजिश नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए गए। शुरका ने इस आज़म का इजहार किया है कि हम इमरान खान को 2/3 अक्सरियत से दोबारा पार्लियामेंट में लेकर आएंगे।
एहतजाज में लोगों का कहना था कि हम पाकिस्तानी खुददार हैं, भिखारी नहीं हैं, हमें किसी कीमत पर गुलामी कबूल नहीं। अगर ओवरसीज़ के राइट ऑफ वोट को इम्पोर्टेड हुकूमत ने छेड़ने की कोशिश की तो हम किसी सूरत खामोश नहीं बैठेंगे। वोट का हक हमारा आईनी हक है जो हमें इमरान खान ने दिया है। सदर PTI बरतानिया राना अब्दुल सत्तार ने कहा है कि बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में इज़हार यकजहती और एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी रहेगा। लंदन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एहतजाज, मुजाहिरीन का नेओ के नुमाइंदे अहमद से नारवा सलूक, बदतमीजी पर उतर आए। नियो न्यूज़ के हवाले से हद तक आमेज जुमलों का भी इस्तेमाल किया, कवरेज करने से रोक दिया। मीडिया में बात करने के आप उनका नाम बोले जो चैनल नियो पंजाब में हुकूमत साजी की कोशिशें, मुतहदा अपोजिशन के अरकान पंजाब असम्बली की निजी होटल में इफ्तार पर मुशावरती मुलाकात। हमजा शहबाज ने मुतहदा अपोजिशन के अरकान असम्बली के एहसास में इफ्तार डिनर दिया। मुस्लिम लीग नून तरीन ग्रुप, असद खोकर ग्रुप, अलीम खान ग्रुप के अरकान असम्बली शरीक हुए। हमारे 22 MNAs इस्तीफे नहीं देंगे, राजा रियाज का ऐलान। जहांगीर तरीन ग्रुप के 22 MNA वज़ीर आज़म के इंतखाब में शहबाज शरीफ को वोट देंगे। कौमी असम्बली में फॉरवर्ड ब्लॉक के तौर पर हुकूमती बेंचों पर बैठेंगे। बाकी 30-40 PTI अरकान इस्तीफा देना चाहें तो दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाब करा देगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का बड़ा दावा। ट्वीट में कहते हैं कि शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर होने के बाद FIA से पहला ऑर्डर ये हुआ है कि वकला की टीम शहबाज शरीफ के मुकदमे में फ़र्द जुर्म के लिए पेश नहीं होगी। फवाद चौधरी ने ट्वीट के आखिर में लिखा कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है कि इमरान खान एक अजूबा थे जो सियासी तारीख का स्याह बाब बन चुके हैं। उनका दौर कौम मुल्क की बदनसीबी का दौर था। जाते जाते पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात को भी हविस के निशाने पर ले गए, आग में झोंक दिया। तमाम ताकतवर कुव्वतों की भरपूर हिमायत के बावजूद इमरान खान तारीख के सबसे नाकाम और बेमहार हुक्मरान के तौर पर याद रखे जाएंगे। इमरान खान से तवक्कुआत जोड़ने वाले लोगों को शदीद मायूसी हुई है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने कहा है कि इमरान खान अपने 3.5 साल दौरे इक़्तिदार का हिसाब दें कि उन्होंने मुल्क में जो तबाही की है। PP रहनुमा फैसल करीम कुंडली ने मुतालबा किया है कि आयन शिकनी पर इमरान खान और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं समझती हूँ कि जवाब दे अब ये है, जवाब अब इन्हें देना होगा। वो वक्त गुजर गया कि पिछली से पिछली हुकूमत, अब ये पिछली हुकूमत है। ये 3.5 बरस में इमरान खान ने जो तबाही मचाई है, जो बर्बादी मचाई है, इमरान खान को पहले उसका जवाब देना होगा। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से अपने आने वाले वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से अपील करूंगा कि ये आइन जो है एक मुकद्दस किताब है हमारे लिए। इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाना चाहिए। अदाकारा रेशम भी तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पर खुश, कहती हैं कि उन्होंने बहुत सी वीडियोस बनाई और नारे लगाए। तहे दिल से और खुशी से ये नारा लगा रही हूँ, शहबाज शरीफ जिंदाबाद। मेरे बहुत सारे कोलीग्स ने लेटली बहुत सारी वीडियोस बनाई, बड़े नारे लगाए, और अब वक्त ने मुझे भी मजबूर किया है कि मैं दिल की गहराइयों से एक नारा ज़रूर लगाऊं, और वो नारा है शहबाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हुकूमत के आने या जाने से महंगाई पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रमज़ानुल मुबारक के महीने में तो यूटिलिटी स्टोर पर बचत ऑफर होती है, लेकिन अशिया की कमी नजर आती है। इस हवाले से देखिए मानिया शकील की यह रिपोर्ट। सियासी गर्मा गर्मी भी महंगाई को मोम ना कर सकी। महंगाई ने अपने कदम मजबूती से जमाए हुए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान बचत ऑफर तो मौजूद है, लेकिन अशिया ही मौजूद नहीं। आटा आम दुकानों में 70 रुपए फी किलो में दस्तयाब है, जबकि यूटिलिटी स्टोर में 47 रुपए फी किलो में दस्तयाब तो है, लेकिन मयसर नहीं। जी हाँ, शहरी रमजान ऑफर के बावजूद भी दुश्वारियों से दो चार हैं। चीजें अवेलेबल नहीं, पता चला रेट तो लिखे हुए, वो चीज ही नहीं है अवेलेबल, वो चीज नहीं मिल रही। लंबी लंबी लाइनें होती हैं, या तो फिर उनके पास माल ही नहीं होता। सस्ता तो मिलता है लेकिन माल ही नहीं होता, ना आटा है, ना चीनी है, ना तेल है, और रमजान का महीना चल रहा है।
ना वहाँ चीनी है, ना दाल है, ना आटा है, कोई किसी तरफ से आवाम को कोई रिलीफ नहीं। यूटिलिटी स्टोर में अशिया खुरोनोश की खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड दरकार है, जबकि एक शनाख्ती कार्ड पर पूरे महीने में सिर्फ एक बार ही खरीदारी की जा सकती है। अगर अशिया बरवक्त दस्तयाब हो तो। कैमरामैन जमशेद अली खान के हमरा मानिया शकील, नियो न्यूज़ कराची। और अब बात करेंगे कराची के मौसम की। तो शहर में अप्रैल के महीने मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि शदीद गर्मी के दौरान पारा 41 डिग्री तक बढ़ जाने का इम्कान है। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं मोहम्मद हम्माद। हाँ जी, देखिए बिल्कुल कराची में आज जो है वो दर्जा हरारत जो है वो काफ़ी ज़्यादा जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि कराची का आज मौसम जो है वो गर्म रहेगा, जबकि दोपहर में जो है समंदरी हवाएं जो हैं वो भी जो है नहीं चलेंगी, जिसकी वजह से कराची में आज शदीद गर्मी पड़ सकती है। इस वक्त जो है वो शहर का दर्जा हरारत वो 26 सेंटीग्रेड है। ज़्यादा से ज़्यादा ये दर्जा हरारत जो है वो 41 सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है और कम से कम जो है वो 36 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो इस वक्त 60% है, जबकि शुमाल मगरिब से जो चलने वाली जो हवाएं हैं वो 16 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही है। महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि समंदरी हवाओं ना चलने की वजह से कराची में आज जो है शदीद गर्मी पड़ सकती है और ये गर्मी की जो शिद्दत है वो इस हफ्ते जो है इस हफ्ते और आने वाले हफ्ते में भी पड़ेगी। समंदरी हवाओं की बाइस जो है कराची में जो है आज गर्मी पड़ने का इम्कान है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है दर्जा हरारत है वो 31 सेंटीग्रेड तक जाएगा, जिसकी वजह से कराची वालों को गर्मी का अजाब भुगतना पड़ेगा। जबकि महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि बारिश का कोई इम्कान नहीं है। गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए जो है वो शहरी जो है वो कोशिश करें कि साए का इस्तेमाल करें। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि अगले आइंदा आने वाले जो दो रोज़ हैं वो कराची में शदीद गर्मी पड़ेगी। जी। आईसीसी ने चेयरमैन पीसीबी रमीज आजहा की 4 मुल्की टूर्नामेंट की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। आईसीसी फाइनेंशियल एंड कमर्शियल अफेयर्स कमेटी ने तजवीज़ की मुखालफत की। आईसीसी इजलास में रमीज आजहा के मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र इस्तीफ़े की बाज़गश्त भी रही। नए वज़ीर आज़म के मुंतखब होते ही पीसीबी में भी तब्दीली की हवा चलने का इम्कान है। रमीज आजहा आईसीसी इजलास के बाद वतन वापसी पर हतमी फैसला करेंगे। तुर्की में 57वें तुर्किश प्रेसिडेंशियल साइकिलिंग रेस का पहला मरहला शुरू हो गया है। सुबह मोगला से शुरू होने वाले 510 मील तवील रेस में 14 ममालिक से 25 टीमें और 175 साइकिलिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। 8 रोज़ा रेस मुख्तलिफ सूबों से होती हुई 17 अप्रैल को इस्तांबुल में इख्तिताम पजीर होगी। फ्रांस में नए सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग का पहला मरहला इमानुएल मैक्रोन और मैरियन ले पेन पहले राउंड में सर फहरिस्त। पहले मरहले में किसी भी उम्मीदवार को वाज़ेह अक्सरियत हासिल ना हो सकी। सदारती इंतखाब के दूसरे मरहले के लिए वोटिंग 24 अप्रैल को होगी।